हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, ब्रांडिंग का टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं। आज बेटा हमें बात करनी है पैकेजिंग और लेबलिंग की। मैंने कहा था बेटा इंट्रोडक्शन में बेटा साथ साथ दूंगा, और फिर बेटा पहले पैकेजिंग खत्म करेंगे फिर लेबलिंग। लेबलिंग खत्म होते ही बेटा आज का बैच वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है जी। कल स्टार्ट करेंगे बेटा प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स खत्म हो जाएगा। वो बचकानी हरकतें छोड़ दो। कल का मतलब क्या होता है सब जानते हैं। नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है ना। ये नर्सरी नहीं गई तुम्हारी आज तक, पता नहीं ना मेरे को कहां से आ जाते हैं 12th में। वो बात कर रहा हूं पैकेजिंग की। बेटा पैकेजिंग क्या चीज होती है, सब सामने देखो पहले। पैकेजिंग क्या चीज होती है बेटा? डिजाइनिंग द पैकेज, रैपर और कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज पैकेजिंग। बेटा किसी भी प्रोडक्ट में पैकेजिंग का काम क्या होता है बेटा? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज एंड स्पॉइलेज। बेटा पैकेजिंग का काम प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने का होता है, ठीक है ना जी। अगर कोई टूटने वाली चीज है उसे टूटने से बचाना, कोई खराब होने वाली चीज है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसे खराब होने से बचाना। बेटा अल्टीमेटली पैकेजिंग का काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना होता है, ठीक है ना जी। बेटा लेबलिंग क्या चीज होती है फिर? चलो पैकेजिंग तो समझ में आती है कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देती है। डिजाइनिंग द पैकेज, रैपर और कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट इज पैकेजिंग। बेटा लेबलिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी पैकेज के ऊपर लेबल डालना जिसमें आप सभी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे पाओ। लेबलिंग का काम प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन करने का नहीं होता। बाबू अब यही एग्जाम्पल के तौर पर बेटा जो हाथ लगा उसी से समझो, ठीक है ना जी। बाबू ये जो प्लास्टिक बॉटल है ना, ये इंक को प्रोटेक्शन दे रही है। ये बेटा पैकेज है इसका। और अगर मैं बात करूं इस वाइट रैपर की, इस लेबल की, तो बाबू ये लेबलिंग है जो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि ब्रांड का नाम क्या है, एमआरपी क्या है, कौन कौन से कलर में ये इंक अवेलेबल है, ठीक है ना कहीं बेटा कितने ml है, सब कुछ इंफॉर्मेशन ये लिखी हुई है। बेटा क्या ये लेबल प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है? बेटा लेबल उठा के अभी फाड़ दो आप, ये प्रोडक्ट को कोई प्रोटेक्शन देने का काम नहीं कर रहा। लेबल का काम होता है बेटा प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना। बेटा पैकेजिंग का काम होता है प्रोटेक्शन। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है जी, बात को बढ़ाएं आगे। बाबू एक चीज और अभी आप सामने देखना। कल बेटा हमने क्या किया था, हमने ना ब्रांडिंग की दो बातें पढ़ी थी जो सबसे ज्यादा कॉमन बातें, पहले मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूं। बेटा ब्रांड नेम से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं सबसे ज्यादा इजिली। पढ़ी थी ये बात। एक कस्टमर बेटा एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके सेटिस्फाई फील करता है, तो अगली बार बेटा वो प्रोडक्ट को बुलाना चाहता है, तो बेटा नाम उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना। आप बेटा नाम ही नहीं होगा, आपने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, बेटा अगली बार कैसे मांगोगे दुकानदार से कि ब्लू कलर की पॉलिथीन वाला दे दो जरा बिस्किट का पैकेट। कल मैं यही समझा रहा था ना आपको। सर बहुत मुश्किल होगा ना ऐसे आइडेंटिफाई करना। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन का ब्रांड नेम। मानते हो बेटा बात? दूसरी चीज बेटा नाम क्यों रखा गया था, कल बताया था मैंने आपको, ताकि बेटा आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखा सको फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। अगर नाम ही नहीं होगा बेटा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे करोगे अपने आप को? ठीक है ना जी। बेटा आपने अगर येलो कलर की पॉलिथीन में कोई नूडल्स निकाल दी और अगले दिन दूसरी कंपनी ने निकाल दी, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा बेटा? नाम अलग होना जरूरी है ना डिफरेंशिएट करने के लिए। अब सुनना बेटा बात। ब्रांडिंग के दो बेसिक फंक्शन मैंने बात करी, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की और एक मैंने बात करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की। आपको बता देता हूं, सेम फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग टू, सेम फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द लेबलिंग टू। आराम से समझना सुनना बेटा। क्या पैकेजिंग से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा, बट बेटा उतना उतना बढ़िया नहीं जितना ब्रांडिंग से हो सकता है, पर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है, कोई नहीं मना कर सकता। बेटा मैं आज बोलू ना आपको लेज अमेरिकन फ्लेवर, तो बेटा अभी दिमाग में ना इमेज जाने लगी, पूरा कलर तक जाने चला गया उसका। मैं कहता हूं बेटा मुझे नाम नहीं भी दिख रहा, अगर मुझे उस पैकेज का रंग दिख रहा है ना, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा उसको आइडेंटिफाई करने।
दूसरी कंपनियों ने बहुत कुछ कॉपी किया उसका, बहुत कुछ। मैं कहता हूं कलर भी ना 99% कॉपी कर दिया, पर अभी भी 100% नहीं हुआ। अभी मैं देख के बता दूंगा कि ये लेस है और बाकी बता दूंगा कोई और ब्रांड का होगा। मानते हो पैकेज से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है। वो नटखट, वो तो फेवरेट पफ है यार, उसके कैसे बोल जाएंगे, बचपन है वो तो। ठीक है ना बेटा, आज भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसका पैकेज दिखा दो भैया, नाम छुपा लो जितना मर्जी छुपा लो, 1 मिनट में बता देंगे नटखट है। पैकेज से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है जी, चलो मैं और कुछ भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा अभी आपको। बेटा एक बात है, मैंने अभी कहा ना, जो फंक्शन ब्रांडिंग ने परफॉर्म करे वही पैकेजिंग करेगा, वही लेबलिंग करेगा। ठीक है ना, उस पर ही आ रहा हूं मैं। बेटा अब मैं आता हूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर। सर नाम से तो प्रोडक्ट डिफरेंट होता ही होता है। बेटा कई कंपनियां ना अपने ही प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं पैकेजिंग से, कई कंपनियां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करती हैं लेबलिंग से। बेटा सनसिल्क की ग्लास बॉटल याद कर, सॉरी ग्लास कह, प्लास्टिक बॉटल याद कर। बेटा सनसिल्क के जब आप बड़े वेरिएंट में जाते हैं, 1-2 ml के पाउच छोड़ दो, जब आप बड़े 100-200 ml 500 ml में जाते हो, तो क्या होता है, सनसिल्क कैसे प्रोडक्ट डिफरेंट करता है बेटा। बाबू उसने क्या कर रखा है, पैकेज का कलर, वो बॉटल का कलर पिंक है तो ये फ्लेवर है, मुझे नहीं पता क्या है, मान लो सिल्क एंड शाइन है। ठीक है जी, ब्लैक है तो एंटी डेंड्रफ है। ठीक है ना जी, ब्लू है तो एंटी हेयर फॉल है, मुझे नहीं पता मतलब क्या है, पर आपको दिख रहा है बेटा, वो पैकेजिंग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा है ना। सनसिल्क ऐसे ही करता है ना, दिमाग में ही इमेज जा रही होगी, नहीं भी जा रही बेटा, अभी गूगल से पिक क्लिक करके ग्रुप में भेज दूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी भेजी थी। सर सनसिल्क प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकेजिंग से करता है। ठीक है जी, नाम से तो चलो प्रोडक्ट डिफरेंट होता ही होता है, क्या पैकेज से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है? सनसिल्क इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है ना जी, लेकिन बेटा मैं बात करूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लेबल से भी होता है, लेबल के रंग से भी होता है, लेबलिंग से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। यार ये क्या क्या बोल रहा हूं मैं? बेटा याद करो ट्रेसमे। अब देखो ट्रेसमे की एक ब्लैक कलर की बोतल आती है, एक रेड कलर की भी आने लगी है। रेड कलर भूल जाओ अभी, सिर्फ दिमाग में रखो बेटा ब्लैक कलर, पैकेजिंग का रंग सेम है, वो ब्लैक कलर की ही बोतल है, लेकिन अगर आप देखोगे उस ब्लैक कलर पे बेटा मर्जेंटा पिंक कलर का एक लेबल प्रिंट है, तो वो सिल्क एंड शाइन है। कोई ब्लैक कलर पे बेटा अगर डार्क ब्लू प्रिंट है तो वो एंटी हेयर फॉल है। ठीक है ना, एक और रंग प्रिंट है तो बेटा एंटी डेंड्रफ है। ट्रेसमे में पैकेजिंग का रंग कभी कभी नहीं बदलता, उसका आगे का लेबल बस बदला होता है, लेबल उतार दो बेटा, ग्लास बॉटल सारी सेम है, सॉरी प्लास्टिक बॉटल। समझ में आता है बेटा? तो कई कंपनियां प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करती हैं पैकेजिंग के थ्रू, कई कंपनियां क्रिएट करती हैं लेबल के थ्रू। समझ में आया बेटा? एक बात और बेटा, लेबलिंग में मैंने अभी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं करी, वो भी कर देता हूं। बहु क्या होता है, ज्यादातर कस्टमर क्या होता है, मान लो आज आपकी शॉप से ट्रेसमे प्रोडक्ट खरीद कर गए, ठीक है जी, वो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को सिंस लॉन्ग, 100 ml की बोतल है, ठीक ठाक दिन चल जाएगी, महीना भर से यूज कर रहा है, 2 महीना भर से यूज कर रहा है। लेकिन बेटा 2 महीने बाद भी ना कई बार उसको ना वेरिएंट नहीं पता होता, मतलब फ्लेवर नहीं पता होता कि कौन सा वेरिएंट वो यूज कर रहा है, और दुकान पे कैसे मांगता है, कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, अरे वो ट्रेसमे की बोतल दे देना, आगे ना पिंक कलर का स्टिकर है, पिंक कलर का लेबल है। तो बेटा लेबल भी यूज होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ज्यादातर लोग नहीं जानते होते बेटा क्या वेरिएंट वो यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रहा है कि पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है, लेबल से भी होता है, पैकेजिंग से भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लेबल से भी होता है। इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू पैकेजिंग पे अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं फुल फ्लैश, पहले पैकेजिंग को खत्म करेंगे फिर लेबलिंग का मुद्दा निपटाएंगे। बाबू पैकेजिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। बेटा 3 तरीके की पैकेजिंग होती है, वन इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड वन इज सेकेंडरी पैकेजिंग, थर्ड वन इज टर्शरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बेटा प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, प्रोडक्ट इमीडिएट पैकेजिंग इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग, और कई बार बेटा हम प्राइमरी पैकेजिंग को रखते हैं जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करना इस्तेमाल नहीं कर देते, और कई बार बेटा प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक रखना पड़ता है। दोनों एग्जांपल बेटा, आप एक सॉक्स खरीद कर आए,
सॉक्स का पेयर बेटा एक वो ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में। बेटा मैंने 6 महीना भर भी यूज नहीं कर रहा हूं उसको, मान लो गर्मी है मैं सॉक्स नहीं पहनता, पड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन जिस दिन भी प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा बेटा उस पैकेजिंग को अनरैप करना ही पड़ेगा, आपको खराब करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो कई बार हम प्रोडक्ट में पैकेजिंग तब तक रखते हैं जब तक हम प्रोडक्ट को यूज करना इस्तेमाल नहीं करते। मैंने यूज करना है भैया, पैकेजिंग तो खराब होगी अनरैप होगा वो हो गया। कई बार मैं प्रोडक्ट में पैकेजिंग कब तक रखता हूं, प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक। सर सॉस की बोतल, जैम की बोतल, जब तक बेटा प्रोडक्ट है तब तक उसकी पैकेजिंग रहेगी रहेगी। ठीक है ना जी। कोई ऐसा तो नहीं करता ना कि आज ग्लास बोतल खरीद कर लाए ये तोड़ी और सॉस उठा के किसी बर्तन में डाल ली, ऑब्वियसली कोई नहीं करता होगा। ठीक है ना। तो कई बार प्रोडक्ट की पैकेजिंग रहती है प्रोडक्ट के लाइफ टाइम तक। समझ में आ रहा है। प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, एन एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग। ठीक है ना। वो पियर सोप, सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स, देन बेटा प्लास्टिक पॉलिथिन के अंदर होता है। ठीक है ना जी। बाबू एक चीज और, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मैंने प्राइमरी पैकेजिंग की डेफिनेशन में बताया प्रोडक्ट्स इमीडिएट पैकेजिंग। तो बेटा वो प्लास्टिक पॉलिथिन उसकी इमीडिएट पैकेजिंग है। प्रोडक्ट क्या है बेटा, सोप है, उसकी इमीडिएट पैकेजिंग क्या है, प्लास्टिक पॉलिथिन, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग वो कार्डबोर्ड बॉक्स है। ठीक है ना। ऐसे मत करना जो भैया जहां से शुरुआत हो रही है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है जी। चौक सर क्या हो गया, बढ़िया सर हमें बता दो हम भी हंस लेंगे। अच्छा चलो बाबू, लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, ऐसे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है या प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर करना हो तो वो यूज होती है। जस्ट लाइक बेटा कार्टन्स, कोरुगेटेड बॉक्सेस, वुडन करेट, ब्ला 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 ब्ला। बाबू अभी एक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का एग्जांपल यहां पर है तो मुझे लगता है वो दिखाने सबसे बेस्ट होगा। वो देखो पीछे जहां ये जिस बॉक्स में ये स्मार्ट बोर्ड आया था। सर जब ट्रांसपोर्ट औरंगाबाद से आया था ये बोर्ड, तो आप समझ सकते हो बेटा इतनी बड़ी इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। बेटा ज्यादातर आप देखोगे एक शोरूम से दूसरे शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा ऐसे ही ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं ये बेटा, वो जो भी अपर बॉक्स होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी के फट्टे कील से ठोक के ऐसे ही करते हैं ना ताकि ये हिले नहीं, मजबूती बनी रहे इसकी। बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। अगर मैं बेटा वैसे तो इसकी बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, ये तो है ही है जो इसका अपर ये जो बॉक्स है बेटा कार्डबोर्ड बॉक्स, ये भी बेटा इसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ही कंसीडर होगा। क्यों, क्योंकि अंदर थर्माकोल है बेटा, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। उसका प्लास्टिक पॉलिथीन है, वो प्राइमरी पैकेजिंग है। ठीक है ना। लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के सेम हाल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात। बढ़ाएं बात को आगे, पैकेजिंग के टाइप्स क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहले इंपॉर्टेंस हो रही है ना, पहले फंक्शंस है, पहले फंक्शंस की बात करते हैं फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की। फंक्शन में बेटा पहले सेकंड फंक्शन की हेडिंग पढ़ो, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है और सामने देखना है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। मैंने सेकंड ही पहले क्यों पढ़ाई, क्योंकि बेटा ये पैकेजिंग का सबसे बेसिक काम है। बेटा पैकेजिंग का काम ही क्या है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम लीकेज अगर वो लिक्विड है तो, फ्रॉम ब्रेकेज अगर वो बेटा कोई टूटने वाली चीज है तो, फ्रॉम स्पॉइलेज अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो। यही काम तो है पैकेजिंग का। पहली हेडिंग पढ़ना, समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है पहली हेडिंग, कैसे होता है मैंने सब समझा दिया। थर्ड हेडिंग पढ़ना, फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट। सर आपको बता देता हूं बेटा, हमें लगता है कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी पैकेज या रैपर कोई कंटेनर आ जाए ना, हमें लगता है यार ठीक है जैसे भी कर दी पैकेजिंग, पर यकीन मानना बेटा कंपनीज इतना सोच समझ के पैकेजिंग करती हैं कि आप प्रोडक्ट को बड़े इजीली यूज कर पाओ। और यकीन मानना अगर वैसी पैकेजिंग ना होना तो आप प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पाओगे। कभी सोचा है बेटा कोल्ड ड्रिंक ग्लास बॉटल में ना आए या प्लास्टिक बॉटल में ना आए और बेटा आने लगे थैली में, अब ऐसे ला रहे हो कोल्ड ड्रिंक। कभी सोचो आज सोचो बेटा। सेम बात मैं बोलता हूं टूथपेस्ट के लिए, वो ट्यूब में ना आए बेटा थैली में आए।
यूज तो करो। हाँ, ऐसी इसी थैली में कैसे यूज करते? तो बेटा प्रोडक्ट रहने दे भाई कुछ वो तो वो पैकेजिंग क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है ताकि आप प्रोडक्ट को इजिली यूज कर पाओ। ये सिंपल है बात, आसान है बात, तभी मैं बोलता हूँ मार्केटिंग बहुत आसान है। ठीक है ना, बस एक बार कोई पढ़ा दे, बस एक बार, दोबारा तो हाथ भी नहीं पकड़ना पड़ेगा मार्केटिंग चैप्टर में। और वो लास्ट हेडिंग इज प्रोडक्ट प्रमोशन। इधर देखना बेटा, जो मैं प्रोडक्ट प्रमोशन में बात बताने जा रहा हूं वही बेटा अगर आप फंक्शंस में देखो तो सेकंड हेडिंग है सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेम बात, हाँ इंपॉर्टेंस में, सॉरी बेटा, इंपॉर्टेंस में ना सेम हेडिंग है सेकंड नंबर पे सेल्फ सर्विस आउटलेट। दोनों जगह पर मैं एक जैसी बात बोलूंगा, मेरी तरफ देख रहे हैं आप, अभी आप सामने देखो बेटा। कहते हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। यार पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करती है बेटा? हाँ, और बहुत ज्यादा करती है। देखो बेटा, मैं कहता हूं आप किसी सेल्फ सर्विस आउटलेट में चले जाओ। लेट सपोज कि वैसे तो इजी डे में बहुत स्टाफ होता है, पर मान लो आप इजी डे में एंट्री ली और बहुत भीड़ है, तो आपको कोई स्टाफ अटेंड नहीं कर रहा और आपने कार्ट उठाई और आप शॉपिंग के लिए निकल गए अंदर। बेटा अभी मान लो आप ये सेल्फ सर्विस कर रहे हो, ठीक है ना बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। पैकेजिंग को ऐसा बोला जाता है, पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। ऐसा बोला जाता है, पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। बेटा ये हमारा माइंड है, प्रोडक्ट को ना पैकेजिंग से जज करने की कोशिश करता है। जितनी पैकेजिंग अच्छी है हमें लगता है प्रोडक्ट उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है ना, आप अपना बचपन याद कर लो, बर्थडे सेलिब्रेट होते थे, ठीक है ना, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और सब चले जाते थे अपने घर, आपके फ्रेंड्स जो भी आपके लिए गिफ्ट आते थे, सर जो सबसे बड़ा पैकेज है मैं वो सबसे पहले ओपन करूंगा क्योंकि उसमें सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। ऐसी हमारी सोच है, ठीक है ना, और बचपन से आज तक वही सोच है। बेटा आप कोई प्रोडक्ट आज तक आपने कभी खरीदा नहीं है, लेकिन बेटा आप उसको पैकेजिंग से जज करने की कोशिश करते हो ये कितना अच्छा है। यकीन मानना, अगर पार्ले जी कोई फेमस ब्रांड ना हो तो बेटा एक तरफ रख दो आईटीसी का मॉम्स मैजिक बिस्किट और एक तरफ रख दो पार्ले जी। मैं कह रहा हूं दुनिया में एक आदमी भी नहीं होगा जो पार्ले जी को चूज करेगा, इतनी खराब पैकेजिंग है उसकी। वो पैकेज का कलर मेरे को अभी भी रहता है आईटीसी मॉम्स मैजिक का, वो ब्लू और वो ग्रीन, ठीक है ना, वो दिमाग में रहता है बिल्कुल। ठीक है ना सर, पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। हम पैकेजिंग से प्रोडक्ट की क्वालिटी जज करते हैं। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है सारी बात पक्का से? चलो जी, तो बेटा हुआ ना प्रोडक्ट को खुद में ही प्रमोट करने वाला, जितना अच्छा पैकेज उतना अच्छा प्रोडक्ट, ये लोगों की थिंकिंग है। ठीक है ना, तभी तो लोग बच्चे किंडर जॉय बाय कर लेते हैं। कंपनी बर्बाद करनी है, मैं भूल कैसे गया ये। ठीक है ना, किंडर जॉय बर्बाद कर देना मैंने। चलो जी, सिर्फ इस मार्केटिंग पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एग्जांपल होता है, किंडर जॉय। ठीक है ना, एक बार ऐसे हुआ मैं किंडर जॉय का एग्जांपल देता था हर हर चीज पर। टीचर्स डे था, बच्चे केक ले ऊपर किंडर जॉय लगा के, मैं कहा तुम्हारी हंसी की तैसी। वो आगे बढ़ाते हैं बात को, फंक्शंस पर आ जाते हैं पैकेजिंग के। फर्स्ट हेडिंग पढ़ना। अरे यार क्या कर रहे हो ये, फर्स्ट हेडिंग बताओ फटाफट से, कर ले, 1 मिनट लगना। बाबू हेडिंग का नाम है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। मेरी तरफ देखना प्लीज बेटा। हमारी कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज में ना कुछ नॉर्म्स बड़े फिक्स हैं। वहां नॉर्म्स है बेटा, खाने पीने की ज्यादातर चीजें खुली नहीं बिकती। खुली ना बिकने से ना 2-3 एडवांटेज हो जाती हैं बेटा। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर आज आपकी मदर को मिर्च पाउडर चाहिए किचन में, धनिया पाउडर चाहिए, हल्दी चाहिए, तो खुला मिलता है? मिलता है, इजिली बाय कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर बेटा व्हाट इफ कि वो अडल्ट्रेटेड हो? सर पहली बात तो मैं इंश्योर नहीं कर सकता, दूसरी बात चलो अगर मुझे पता भी लग जाए, क्या एक्शन है आपके पास? सर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी चीजों में बिलीव ही नहीं करती। वो कहती हैं हमें तो जितना भी प्रोडक्ट खाने पीने का कंज्यूम कराना है सब पैक्ड कराना है। पैक्ड कराने से क्या होगा, एक तो अडल्ट्रेशन के चांसेस बिल्कुल मिनिमम बने रहेंगे, ठीक है ना, कोई मक्खी नहीं आके बैठ रही, कोई मच्छर नहीं आके बैठ रहा है, ऐसी दिक्कतें तो खत्म ही हो गई। दूसरी परेशानी जो जिससे वो बच जाते हैं बेटा, अगर वो खराब प्रोडक्ट है तो कंपनी की पूरी डिटेल है, कंपनी के खिलाफ बहुत बढ़िया और 100% एक्शन होगा।
तो बेटा पैक्ड प्रोडक्ट में ये तो बात है ही है ना कि कहीं ना कहीं बेटा आपका हेल्थ का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, कहीं ना कहीं बेटा उसके चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन मिनिमाइज होंगे। ठीक है जी, यूएसए में देख लो, जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। आगे बढ़ो जी, थर्ड हेडिंग बताओ, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। बाबू पैकेजिंग इतनी बढ़िया हो चुकी है आज की तारीख में, इतना इनोवेशन हो चुका है पैकेजिंग में कि बेटा आज की तारीख में हम बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्ट स्टोर कर पाते हैं, और वो पैकेजिंग की वजह से ही है। मैं हमेशा इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, मिल्क का। अब फ्रेश मिल्क अभी खरीद कर लाओ, बॉईल कर लो, सर्दियां चलो 1.5-2 दिन तक चल जाता है, गर्मियां 1 दिन मैक्स, ठीक है ना सर। और जो पैस्चराइज्ड मिल्क है, जो हम पैकेट वाला खरीद कर लाते हैं बेटा, ऑल दो उसमें पैस्चराइजेशन हो चुका है कि उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ चुकी है, पर बेटा पैकेजिंग का भी रोल है कि हम उसे 7 दिन तक स्टोर कर पाते हैं। उसकी लाइफ अगर आप देखो, कहीं मिल्क पर एक्सपायरी डेट 5 डेज है, कहीं पर 7 डेज है, तो पैकेजिंग का भी रोल है। ठीक है ना, इतनी इनोवेशनल पैकेजिंग है। चलो ये तो 7 दिन की शेल्फ लाइफ वाली बात हो गई, 3-3 साल 5-5 साल चीजों की शेल्फ लाइफ है ड्यू टू इट्स पैकेजिंग। आप मेडिसिन में चले जाओ ना, फार्मा सेक्टर, कहीं आप मेडिसिन के ऊपर देखते हो, आई ड्रॉप के ऊपर देखोगे बेटा 3-3 साल लाइफ है, पैकेज ऐसे डिजाइन किया गया। ठीक है ना, कई मेडिसिन में 2-2 साल शेल्फ लाइफ है बेटा। ठीक है ना, कॉस्मेटिक्स में चले जाओ, पैकेजिंग इतनी कमाल कमाल मिलेगी, 5-5 साल भी लाइफ है प्रोडक्ट की। ठीक है बेटा, तो नो डाउट बेटा प्रोडक्ट में भी कोई ना कोई केमिकल मिलाया जाता है कि उससे लाइफ बढ़े, लेकिन बेटा पैकेजिंग का भी कहीं ना कहीं रोल है। समझ आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लास्ट हेडिंग है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, सनसिल्क दिमाग में रहना चाहिए। अभी इमेजेस दिखा दूंगा मैं आपको ताकि और दिमाग में टिक जाएगी एग्जांपल। बाबू आगे बढ़ाते हैं, हाँ दिखा देंगे भैया, 2 मिनट तो दे दो, लेबलिंग तो खत्म कर दें। बाबू लेबलिंग बेटा, लेबलिंग के फंक्शन है कोर्स में 5। पहली हेडिंग पढ़ना, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, बेसिक काम लेबलिंग का। बेटा लेबलिंग का काम ही क्या है? प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना, और वो डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है बेटा? बहुत कुछ, जो भी सब आप पढ़ते हो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में, एमआरपी, ग्रॉस वेट, नेट वेट, कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, कॉशन इन यूज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, ब्ला 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 ब्ला, जो भी वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, जो सब कुछ हो सकता है वो सब पढ़। ठीक है जी, यही तो काम है लेबल का, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देना प्रोडक्ट से रिलेटेड। सेकेंड हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, बता दिया ट्रस्ट में। आगे बढ़ो थर्ड बेटा, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही है, बता दिया मैंने ट्रस्ट में। चलो जी, अब बहुत जल्दी से प्रमोशन होगा प्रोडक्ट और खत्म लेवल और छुट्टी। बेटा इधर देखना मित्र, क्या लेबलिंग भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के काम आता है? अभी हमने पढ़ा ना, यही फंक्शन सेम पढ़ा ना पैकेजिंग में, पैकेजिंग काम आता है। अभी लेबल भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है बेटा, बिल्कुल करता है। ठीक है ना, मैं कहता हूं ये कोई बिस्किट का लेबल है, ठीक है ना, जिसपे सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं भैया? ऐसे ही देते हैं। ठीक है ना, यहाँ बेटा ये पूरा लेबल है, मैं बोलता हूँ रेड कलर का मान लो, और ये लेबल है बेटा येलो कलर का, और यहाँ लिख दिया 33% एक्स्ट्रा। बस मैं कह रहा हूं बेटा, यहां तो दिमाग जाता ही नहीं जिसके पैसे दे रहे हो जो फ्री मिल रहा दिमाग उसकी तरफ जाता है बेटा हमेशा। ठीक है ना जी, वो तो लेबल भी प्रोडक्ट प्रमोशन के काम आता है। बाय 3 गेट 1 फ्री, कितने शॉप पे लिखा होगा? मैं कह रहा हूं सारे लगभग शॉप पे यही लिखा होता है, बाय 3 गेट 1 फ्री। ठीक है जी, सही है बात, समझ में आ गई बेटा? लेबल भी प्रोडक्ट प्रमोशन के काम आता है। लास्ट हेडिंग इज लीगल इंफॉर्मेशन। बेटा लीगल इंफॉर्मेशन या स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड बाय द लॉ है। अगर कानून ने आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करने को कहा है आपके प्रोडक्ट पर, तो बेटा वो भी प्रिंट तो लेबल पे ही होगी। जैसे कि बेटा वो सिगरेट के लेबल पर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, नहीं बाकी मेरे को नहीं पता, बाकी किससे पूछ के बताऊंगा क्या क्या लिखा होता। ठीक है, वो ऐसे ही बेटा सेरेलैक या कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट का एड आएगा, उस पर लिखा होता है प्रोडक्ट पे लिखा होता है बेटा
कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। ठीक है ना, आप किसी भी बेटा बेबी फूड प्रोडक्ट का ऐड देख लो, ऐड में भी यही होता है और बेटा प्रोडक्ट के लेबल पे भी यही लिखा हुआ। समझ में आती है बेटा बात? लेबलिंग की भी कहानी खत्म। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, प्राइस नेक्स्ट। चलो आज के इतना ही रखेंगे, बाय।